देखिए, सबके जीवन में अनेक लोग आते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे शिष्य लोग आए और बहुत सारे शिष्यों में से साल भर में कई शिष्य छूट जाते पीछे अपने आप बिना कारण। बाद में हमें समझ में आता है कि भाई वो शिष्य आ नहीं रहा है, क्या बात है, तो कारण भी पता चल जाता है क्यों नहीं आ रहा है। अलग अलग कारण सब शिष्यों का होता है। तो हमने देखा अपने जीवन में कई शिष्य हमारे ऐसे बने, दीक्षा ली हमसे, कि हम उनके जीवन में कोई नया चमत्कार कर देंगे, पर कोई ऐसा चमत्कार हमने नहीं किया जो वो चाहते थे। तो उन्होंने साल 6 महीना माला फेरी, पूजा पाठ किया, प्रणाम बंधन किया, दिल से माना। उनके मन में कोई चमत्कार का जो भाव था वो हमने पूरा नहीं किया, तो उनकी श्रद्धा कम होती गई, उनका भाव भी कम होते गया। अंत में उसको लगा कि यहां ये पूरा होगा नहीं। उन्होंने सुन लिया किस तरह का चमत्कार इंद्रदेव नहीं करता कोई, तो अपने आप उनका आना जाना रुक गया। क्यों? क्योंकि वो इंद्रदेव से जुड़े नहीं थे, वो जुड़े थे इंद्रदेव की शक्ति से, सामर्थ्य से। और वो सामर्थ्य और शक्ति जब उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है तो उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। माता पिता से जुड़े हुए बालक बच्चे भी ऐसे ही रास्ता माता पिता का छोड़ देते हैं। जैसे महात्मा संतों का चेला छोड़ देता है, माता पिता को औलाद छोड़ देती है, कोई कोई ऐसे ही मंदिर में आना जाना भगत छोड़ देते हैं। शिव जी पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना भी भक्त छोड़ देते हैं। कुछ महीना चढ़ा लिया, बाद में छोड़ दिया। पंडाल में जितने भी नर नारी बैठे हैं, इन्होंने भी कोई कम नहीं किया शिव जी की पूजा, गणेश की पूजा खूब की। पर एक समय पर जो चढ़ाव था, जो दीवानापन था, वो दीवानापन कम हुआ, कमजोर पड़ा। कारण यह है कि बेलपत्र चढ़ाने के पीछे, दूध चढ़ाने के पीछे शिव की आराधना, शिव की उपासना करना भाव नहीं था। शिव जी से कुछ पाने का भाव था, और जो पाना चाहते थे वो नहीं मिला। तो धीरे धीरे जल चढ़ाने की प्रक्रिया रुक गई, दूध चढ़ाने की प्रक्रिया रुक गई, फूल चढ़ाने की प्रक्रिया रुक गई, मोदक चढ़ाने की प्रक्रिया रुक गई, ध्रुवा घास चढ़ाने की प्रक्रिया रुक गई। अब तो बस मौका पड़ा तो दंडवत कर लो, निकल लो, दंडवत कर लो, निकल लो। अब ये रह गया। एक दिन ऐसा था कि सब छोड़ के वही पूजा, वही पूजा, वही पूजा, वही पूजा, पर चमत्कार नहीं हुआ। तो फिर देवा दूजा, देवा दूजा, देवा दूजा, फिर नया भगवान, नया मंदिर, नया कोई देवता, नया कोई मूर्ति, नया कोई महात्मा, फिर आदमी नया ढूंढने लग जाता है। एक पर संतुष्टि बनी रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए यह है कि चमत्कार नहीं, विश्वास तलाशो, अपना विश्वास, विश्वास तलाशो। चमत्कार मत ढूंढो, शक्ति मत ढूंढो भगवान में और गुरु में, चमत्कार मत ढूंढो, विश्वास पैदा करो, अपना विश्वास। सती को लाख समझाया शिव जी ने, अंत हो गया जीवन का, पर सती ने भगवान शिव जी की बात नहीं मानी और भगवान के भजन से सती नहीं जुड़ी। अंत में समय ये आ गया, सती के पिता ने शिव जी के साथ में विद्रोह किया था। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से अमृत निकला, अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ, देवता अमर हो गए अमृत को पीकर। उसकी खुशी में देवताओं ने देव उत्सव लगाया। देव उत्सव में सती के पिता दक्ष प्रजापति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। शिव जी उनके स्वागत के लिए खड़े हुए। दक्ष पिता आए नहीं, शिव जी भी वहां से दरवाजे से चले गए, और जब शिव जी चले गए तब दक्ष प्रजापति आए तो बड़ी विडंबना हो गई। दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरा सम्मान नहीं हुआ देव उत्सव में। तो कहा सम्मान क्यों नहीं हुआ? तो कहा यहाँ सम्मान करने के लिए तो शिव जी खड़े थे, वो कहां चले गए पता नहीं, और शिव जी ध्यान में चले गए। दक्ष प्रजापति नाराज हो गए और नाराज होकर के शिव जी से लड़ाई कर दी।
आज से तू मेरा जमाई नहीं, मैं तेरा रिस्पेक्ट सम्मान नहीं करूंगा, और किसी भी यज्ञ में किसी भी उत्सव में मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा। शिव जी ने कहा झगड़ा खत्म होना चाहिए। किसने कल देखा, किसने परसों देखा, कल कोई बुलाने के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा क्या पता, पर आज देवताओं का भला होना चाहिए। देवताओं के शुभ कर्म में, आनंद कर्म में, उत्सव में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उसके लिए शिव जी ने दक्ष प्रजापति की सारी शर्तें स्वीकार कर ली और दक्ष प्रजापति का देव उत्सव छोड़ करके शिव जी कैलाश पर चले गए और जाकर कैलाश में ध्यान करने लगे।